जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे पे जब पीएम मोदी ने स्पीच दी थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि अब इंडिया अपने सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र के ऊपर काम करने जा रहा है। एंड दोस्तों, जब पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के, रशिया, जब वो ये कहते हैं कि हमें भी इंडिया के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, इसका मतलब डेफिनेटली इंडिया कुछ ना कुछ ठीक कर ही रहा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला अपडेट दोस्तों रिसेंटली सामने आया है विद रिस्पेक्ट टू सुदर्शन चक्र, जिसमें रशिया ने सीधा सीधा ये कहा है, बल्कि रशिया के जो एनवॉय हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि हम भी अब इंडिया के सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके बारे में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों साथ में इसी सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट को लेकर दो और बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि सामने आए हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है, जो कि बाय द वे सुदर्शन चक्र का ही एक सब पार्ट होने वाला है, उसकी दोस्तों उसके अंदर आने वाली जो मिसाइलें हैं उसको लेकर जो नया अपडेट सामने आया है, जो M3 मिसाइल है। अभी तक कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट कुशा में आने वाली M3 मिसाइल की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर होने वाली है, लेकिन अब दोस्तों ये कहानी बदल चुकी है, बिकॉज अब DRDO ने इस 350 किलोमीटर वाली रेंज को अपग्रेड करके 400 किलोमीटर कर दिया है। और ये केवल एक 50 किलोमीटर का छोटा सा अपग्रेड नहीं है, अब ये एक ऐसा अपग्रेड बन चुका है जिससे कि अब हम लोग रशिया के S-400 सिस्टम की बराबरी कर चुके हैं। आप यहां पे देखें, खबर ये कल ही सामने आई है, इंडियाज M3 मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट कुशा, ये दोस्तों गेम चेंजर होने वाली है एयर डिफेंस में, जो कि रशिया के S-400 वाली जो मिसाइल है उसको भी आउटपेस कर देगी। एंड नंबर 2, इंडिया ने साथ में ये भी ऐलान कर दिया है कि प्रोजेक्ट कुशा की जो टेस्टिंग है उसके अंदर 3 तरह की मिसाइलें आती हैं, M1, M2, M3। इसकी जो टेस्टिंग है ये बेसिकली हम लोग अगले साल से शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब इंडिया का जो सुदर्शन चक्र का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे शेप लेना शुरू कर चुका है। ये वाला अपडेट भी दोस्तों कल ही सामने आया है। इन्हीं दोनों तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है सुदर्शन चक्र ब्रीफली, एंड प्रोजेक्ट कुशा का क्या रोल है सुदर्शन चक्र में, और ये वाली जो M3 मिसाइल को लेकर अपडेट आया है ये क्या है ये समझेंगे। उसके बाद भारत सरकार ने अगले साल को लेकर क्या ऐलान किया है वो भी जानेंगे, एंड जो रशिया ने यहाँ पे इंटरेस्ट शोकेस किया है सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनने का, वो कैसे इंडिया और रशिया दोनों के लिए ही एक विन विन बन जाता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी अपना इंडिपेंडेंस डे का स्पीच दे रहे थे, उस दिन उन्होंने ऐलान किया था कि अब इंडिया जो है वो अपने सुदर्शन चक्र मिशन के ऊपर काम करने वाला है। और ये जो मिशन है फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली ये था कि हम लोग एक मल्टी लेयर्ड नेशनल एयर डिफेंस शील्ड के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसमें कि कई सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड कई सारे फॉरेन जो सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक तरफ प्रोजेक्ट कुशा होने वाला है, दूसरी तरफ रशिया से लिया हुआ S-400 होने वाला है, एंड तीसरी तरफ आकाश फैमिली ऑफ मिसाइल्स होने वाली हैं। इवन जो हमारा बरक सिस्टम है वो भी हम लोग यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। नाउ
S-400 तो ऑलरेडी हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर ही चुके हैं, वो तो हम जानते भी हैं, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का जो इम्पैक्ट और कहर था वो सभी ने विटनेस किया, देखा कि कैसे हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था एयर डिफेंस में। लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के भी हमारे भारत के द्वारा जो पाकिस्तानी यहाँ पे एयर इक्विपमेंट्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है। प्रोजेक्ट कुशा इंडिया के डीआरडीओ ने खुद से इसको डिजाइन किया है, खुद से इसको बना रहे हैं BEL के साथ मिलकर के। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, अब दोस्तों डीआरडीओ ने बताया है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट कुशा है, इसकी जो M1 मिसाइल है इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, जो M2 मिसाइल है इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है, जो M3 मिसाइल थी इसकी रेंज पहले 350 किलोमीटर की होने वाली थी। यानी कि रशिया के S-400 सिस्टम से ये थोड़ा सा नीचे रहने वाला था। लेकिन अब डीआरडीओ ने अपडेट किया है कि इसी की रेंज को बढ़ा करके 400 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी कि रशिया के S-400 सिस्टम में दिखने वाली जो मिसाइल जिसका नाम है 40N6E, अब उसको हम लोग यहाँ पे मैच कर रहे हैं। यानी कि क्लियरली अब हमारा भी जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा प्रोजेक्ट कुशा, वो रशिया के S-400 सिस्टम की बराबरी करेगा। कुछ तो बल्कि लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये इसकी बराबरी नहीं, इसको आउटपेस कर देगा, इसको सरपास भी कर सकता है। एंड दोस्तों इसी चीज को लेकर अब यहाँ पे अपडेट आया है कि अब हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है इट इज नो लॉन्गर अ सबॉर्डिनेट टू दी रशियन S-400, बल्कि वो ना केवल उसकी बराबरी करेगा बल्कि वो उसको यहाँ पर पछाड़ भी सकता है। एंड दोस्तों दूसरा अपडेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो ये है कि फाइनली इसकी जो M1 मिसाइल है, ये वाला जो इसका स्टार्टिंग वाला मिसाइल है, इसकी जो टेस्टिंग है ये अगले साल से बेसिकली शुरू होने वाली है। उसके अगले साल M2 मिसाइल की टेस्टिंग, उसके अगले साल M3 मिसाइल की टेस्टिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले में जहां पर एक तरफ हमारे पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र को अनाउंस किया, दूसरी तरफ हमारे प्रोजेक्ट कुशा की जो मिसाइलें हैं वो रशियन S-400 को सरपास कर रही हैं, वहीं पे दोस्तों इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है कि रशिया के द्वारा ऐलान किया जाता है कि देखिए हम भी इंडिया के मिशन सुदर्शन चक्र के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ना केवल इक्विपमेंट बल्कि जो एक्सपर्टीज है वो भी हम लोग देना चाहते हैं, सो दैट हम भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें। और ये बात ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं, जो रशिया के एनवॉय हैं भारत में रोमन बाबुश्किन, उनके द्वारा दोस्तों इस चीज़ की ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है दैट रशिया इज एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान्स सो दैट हम भी सुदर्शन चक्र के अंदर बेसिकली हिस्सेदारी ले सकें। क्वेश्चन आता है कि रशिया दोस्तों इसमें हिस्सेदारी क्यों लेना चाहता है, जब उनके पास खुद के S-400 अब तो बल्कि S-500 भी बना रहे हैं, तो फिर आखिरकार वो इसमें हिस्सेदारी क्यों लेना चाहते हैं। दोस्तों बड़ा क्लियर है, देखिए इसमें इंडिया के लिए तो फ़ायदा है ही, लेकिन रशिया के लिए भी कुछ कुछ फ़ायदे बन जाते हैं। रशिया के लिए फ़ायदे क्या हैं, दोनों देशों के बीच का जो आपसी व्यापार है वो बढ़ जाएगा, जबकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उनको भी पार्टनर्स की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर रशिया हमें यहाँ पे हेल्प करेगा तो रशिया को इस चीज़ का मालूम बिल्कुल कंफर्म है कि अगर वो हेल्प करेंगे तो इंडिया कच्चे तेल का आयात कभी भी बंद नहीं करेगा। यानी कि कोलैबोरेशन अगर रशिया डिफेंस में करेगा तो इंडिया भी बदले में एनर्जी के सेक्टर में कोलैबोरेशन करेगा। तो एक तरीके से इंडिया को तो यस फायदा होगा ही होगा, बिकॉज S-400 की एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर हो सकेगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रशिया को भी फायदा होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए भी एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। बाय द वे आपको वैसे बता दूं, प्रोजेक्ट कुशा को लेके दोस्तों ऑलरेडी बहुत प्रॉमिसिंग अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आप 21 मई की खबर देख सकते हैं, BEL ने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्रोजेक्ट कुशा को लेके 40,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर उन्हें जल्दी ही मिल सकता है और जल्दी ही इसकी ट्रायल्स शुरू हो सकती हैं। यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा को लेके प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड जो लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों आखिरकार इंडिया इतना पैसा वेस्ट कर रहा है जब ऑलरेडी S-400 है, आकाश मिसाइल्स हैं, दोस्तों वैसे तो मैंने
इस पूरी चीज़ का जिक्र इस वाली वीडियो में किया हुआ है, लेकिन अगर मैं फिर भी आपको ब्रीफली बताना चाहूँ दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम है, और वो अभी भी उसको एक्सपैंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है। सिमिलरली दोस्तों, इंडिया की भी कहानी बिल्कुल सिमिलर है। जब हमारे पास आसपास पाकिस्तान जैसे देश होंगे तो हम एक एयर डिफेंस सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें भी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की यहाँ पे सख्त से सख्त ज़रूरत है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे